श्री हनुमान जी महाराज की। दीपोत्सव अयोध्या धाम के इस 9वें संस्करण में जिनका आशीर्वाद इस पूरे कार्यक्रम को प्राप्त हो रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वरिष्ठ संत पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिन पूज्य संतों का सानिध्य अभी यहां पर प्राप्त हुआ है, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, आज के इस पूरे समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन जगत गुरु स्वामी संतोष दास संतोषाचार्य जी महाराज सतवा बाबा, बड़े भक्तपाल के श्री महंत पूज्य स्वामी अवधेश दास जी महाराज, मणिराम दास सावनी के पूज्य महंत जी के कृपा पात्र पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज, पूज्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, पूज्य महंत राजकुमार दास जी महाराज, श्री महंत भरत दास जी महाराज, श्री महंत धर्मदास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के खाद्य और रसद राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, महापौर अयोध्या महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित चौहान जी, श्री अभय सिंह जी, चंद्रभानु पासवान जी, डॉक्टर हरिओम पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, दीपोत्सव 2025 के आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को एक नई दिव्यता प्रदान कर रहे देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्म के हमारे सभी अनुयायी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले
दीपोत्सव 2025 की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आज के समारोह में उपस्थित अयोध्या धाम में आयोजित होने वाले इस समारोह में पूज्य संतों का, सम्मानित अतिथियों का, श्रद्धालु जनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम। बहन और भाइयों, जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ हो, जहां हर कण में मर्यादा है और जहां हर दीप में दया है, हर हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास है, और वैसे ही नहीं कहा है भगवान वाल्मीकि ने कि रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्व लोकस्य देवस्येह महात्मनः। यह अयोध्या धाम 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। और उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे मिट्टी के। हमने यहां के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया, 51,000 बन पाए, बाकी दीप कहां से आएंगे? इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के 1,71,000 दीप जल पाए थे। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। हर दीप हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की,
और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा और उस संघर्ष की परिणति है आज अयोध्या में उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, सदियों तक विदेशी आक्रांताओं ने भारत भूमि को पवित्र करने के लिए सारे यत्न किए, सारे षड्यंत्र किए। आस्था के प्रतीकों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया, आस्था खंडित हुई, लेकिन श्रद्धा डिगी नहीं, वो अविचल रही। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भी हर भारतवासी के मन में एक तमन्ना थी कि भारत को आजादी का मतलब गुलामी के इन सभी चिन्हों को समाप्त करके हमें राजनीतिक आजादी के साथ साथ सांस्कृतिक आजादी भी प्राप्त होगी, हमारे मान बिंदुओं की भी पुनर्स्थापना का कार्य होगा। लेकिन अयोध्या को तब भी उपेक्षित कर दिया गया।